होमोनिम्स हमने शुरू किया था, और आपको कल मैंने बोला था, और ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी भेजे थे, मिले थे? हाँ, तो उन क्वेश्चन पेपर्स में मैंने बोला था आपने जो वर्ड्स आए हुए हैं वो देखने हैं। तो कुछ क्वेश्चन पेपर में पेयर पेयर करके दिए थे वर्ड्स, मिले थे ना? और कुछ क्वेश्चन पेपर में सिंपल खाली एक ही वर्ड मिला है। जब एक ही मिला है तो वो होमोनिम की कैटेगरी वाला होगा। अगर अलग अलग मिले हैं तो वो होमोफोन या होमोग्राफ की कैटेगरी वाले होंगे। हमारा टास्क रहता है कि हमने शब्द पहचानना है और उसका अर्थ लिखना है इंग्लिश में ब्रैकेट में, और बनाना है एक सेंटेंस। यही काम था ना, यही हम करेंगे आज। कुछ और सैंपल देख लेते हैं, सेकंड क्लास है, इसके बाद मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि वो वोकैबुलरी वाले काम है। वोकैबुलरी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आपके खुद का करने वाला काम है, रट्टा लगाने वाला, क्योंकि याद करना पड़ेगा शब्द। रोज के दो दो चार चार पकड़ोगे तो काम हो जाएगा। यही हल है इसका। इकट्ठे कोई नहीं याद कर पाया आज तक, है ना? जैसे पहाड़े भी याद करते थे पहले, एक का, दो का, तीन का, चार का, पांच का, छह का, ऐसे करके करते थे। तो बस वैसा ही हिसाब यहां है। रोज के दो या चार शब्द पकड़ो कि आज मैंने ये 5 शब्द तैयार करने, या 6 पेयर में याद करो तो अच्छा है। जैसे ये 2 वर्ड है, और ज्यादा भी नहीं लेने, 2-2 करके भी लोगे तो अभी बहुत दिन है पेपर आने तक, फाइनल मिड टर्म तक भी काफी तैयारी हो जाएगी। और मिड टर्म का सिलेबस, चाहे मिड टर्म दिसंबर में हो चाहे मिड टर्म फरवरी में हो, मिड टर्म के सिलेबस में 7 पोएम्स जो पढ़ा दी हैं, और ये सारा ग्रामर। ऐसे मैं नहीं डालूंगा उसमें, समझ गए? पढ़ बेशक हम लेंगे उनको, पर उधर नहीं आएंगे। आएगा भी तो ऑप्शन में होगा, मतलब आप पोएम्स और तैयारी किसकी करोगे? ग्रामर की। हो जाएगी बात। फाइनल पेपर में सिर्फ ग्रामर और पोएम पढ़ के पास हो तो सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार जिन्होंने पेपर दिया था उनको पता होगा ऑप्शन में आता है, एक पोइट्री सेक्शन से करना होता है, एक एस्से के सेक्शन से करना होता है। वो कंपलसरी है, मतलब दोनों ही आपको दोनों ही सेक्शन पढ़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि पास होने लायक शायद पोइट्री और ग्रामर पढ़ के भी हो जाए, पर ग्रामर फिर गलत नहीं होना चाहिए, तब पास हो जाओगे आराम से। ठीक है जी? ग्रामर के क्वेश्चन 7-7 आते हैं, उनमें वर्ड्स 5 करने होते हैं। ठीक है, 20 नंबर का ग्रामर आएगा टोटल। पुराना क्वेश्चन पेपर तो नहीं पढ़ा किसी के पास? देखें इस बार जो पेपर दिया था, किसी के पास होगा तो ले आए, कल भी क्लास का टाइमिंग यही रहेगी आपकी, ले आना भाई अगर होगा किसी के पास। पहला है एक्सेप्ट, इसको प्रोनाउंस करते हैं तो पहला सी जाता है के की तरह, अगला सी जाता है स की तरह। क्या बोल दिया? एक्सेप्ट। हिंदी में अर्थ होता है स्वीकार करना। दूसरा होता है इससे मिलता जुलता एक, ये आता है एक्सेप्ट। इसको प्रोनाउंस करते हैं तो छोटी ई के साथ, एक्सेप्ट। इसका अर्थ होता है हिंदी में के सिवाय, या नॉर्मली बोल देते हैं अलावा। जैसे ऑल बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट राम, कि राम के अलावा सारे बच्चे क्लास में, सारे लड़के क्लास में प्रेजेंट थे। तो वो एक्सेप्ट है के सिवाय, और दूसरा है एक्सेप्ट स्वीकार करना। किस में आएगा ये? आई थिंक होमोफोन में है कहीं, पर लूज होमोफोन है, एग्जैक्ट तो नहीं है, सेम तो नहीं है सुनने में, लेकिन फिर भी मिलता जुलता है। ठीक है, एक ये पेयर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में टपकता है ये। बना लोगे सेंटेंस? जैसे सेंटेंस बना लो, आई कैन एक्सेप्ट योर प्रपोजल। एक ये बना लो, आई कैन एक्सेप्ट योर प्रपोजल। नहीं कर सकते तो आई कैन नॉट एक्सेप्ट कर दो। स्वीकार करने के लिए ये हो गया। और एक्सेप्ट के सिवाय इसमें बना दो वही जो पहले बोला अभी, एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट राम, कि राम की सवाए क्लास में सारे प्रेजेंट है। लिख के बताओ? अरे लिख लोगे? एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास एक्सेप्ट राम।
एक इसने लिख रखा है, वैसे मैं आपको बताने लगा था, ये आता है पेपर में बार बार, कास्ट कास्ट। सुनने में होमोफोन है, सुनने में सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट, मीनिंग डिफरेंट। ये भी लिख लें, मैं तो रैंडम कराऊंगा, कोई अब क्लासिफिकेशन नहीं होगी, जहां से मुझे आ रहा है यार। कास्ट क्लास, तो ये वाला जो कास्ट टर्म है ये है जाति के लिए। ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होती है जाति, बाकी दुनिया में कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में आपको मिलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट कि जी जाति होती है बंदे की, और अलग अलग होते हैं, 4 हो जाते हैं, मनु महाराज लिख गए किसी किताब में, है ना। तो कास्ट उस सेंस में है, ई लगा होता है इसके साथ, इससे पहचान होती है। दूसरा ये कास्ट है, अभी आपने क्योंकि वोट डाला इसलिए मैं स्पेशली लेके आया हूं, कास्ट करना, वोट कास्ट किया जैसे, उसके लिए क्या, वोट डालने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, कास्ट किया है वोट। तो लिख दे, क्या लिखा है आपने, क्या बनाया है इसका, क्यों ना लिखा है, दिखा दो। हाँ, कास्ट के लिए इसने लिखा है सोशल क्लास, लिख लो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है ना, सोशल क्लास, सामाजिक एक वर्ग है ये क्लास, इसके लिए। और दूसरे कास्ट के लिए लिख दिया रिकॉर्ड करना या देना, गिव ऑफ, दोनों में कोई भी हो सकता है। कास्ट के लिए ऊपर लिख सकते हो सिंपल, देयर आर मेनी कास्ट, या देयर आर मेजर 4 मेजर कास्ट इन इंडिया, इंडियन सोसाइटी। देयर आर, लिख लो, देयर आर 4 मेजर कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, क्योंकि सेंटेंस बनाएंगे तभी नंबर मिलेंगे। 4 मेजर कास्ट, कास्ट माने डिवीजन हो गई ना, इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है जी। और दूसरे कास्ट का, अब ये मुझे याद नहीं, इसका कास्टेड होता है कि कास्टेड रहता है, या इसको चेंज ही कर दें, झगड़ा रखेंगे नहीं। टुमारो कर दो, हैव की जगह कर दो विल, शैल। लो, आई शैल कास्ट माई वोट टुमारो। पेड़ पौधे अगर छाया दे रहे हैं धरती पे, जैसे बिल्डिंग की छाया पड़ रही है अभी धूप में, तो उसके लिए भी कास्ट शब्द लिखा जा सकता है। ट्रीज कास्ट देयर शैडोज इसने बना रखा है। लिख दिया, आई शैल कास्ट माई वोट टुमारो, कल मैं अपना वोट मतदान करूंगा। हाँ, ये वाला भी बड़ी बड़ी आता है, इसको भी देख लें। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो कर रहा हूं कवर। प्रे और प्रे माने ये वो कैटेगरीज हैं शब्दों की जो देखने सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। कल किया है हमने लेक्चर, ठीक है, आप लोग घर पे सोए हुए थे, बारिश बड़ी थी तब, ठीक। अब प्रे और प्रे, स्पेलिंग डिफरेंट है, अर्थ डिफरेंट है, साउंड सेम आएगा। तो PRAY का अर्थ होता है प्रार्थना करना, टू ऑफर प्रेयर्स। प्रार्थनाएं करना। और दूसरा प्रे होता है शिकार, दूसरा प्रे होता है शिकार, या हम कह सकते हैं विक्टिम, पीड़ित। जैसे शेर के लिए हिरन शिकार है उसका,
ठीक है जी, सेंटेंस बना ले। पहले प्रे का बना लो। माय मदर हैज बीन प्रेइंग फॉर एन आवर। कि मां मेरी 1 घंटे से प्रार्थना कर रही है। तब मैं स्पेलिंग लिखूंगा PRAYING, प्रेइंग। माय मदर हैज बीन प्रेइंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से प्रार्थना कर रही है। और दूसरे वाला प्रे, विक्टिम, शिकार। जैसे कोई भी एक सेंटेंस बनाना है जिसमें ये शिकार शब्द आता हो। क्या बनाओ? द माउस is a natural prey for the cat. The mouse is a natural prey, PREY, for the cat. कि बिल्ली के लिए चूहा कुदरती शिकार है कि नहीं है? बिल्ली चूहे खाती है, केक कौन खिलाएगा उसको? लिख दोगे? लिख लिया? द माउस इज द नेचुरल, मतलब कुदरती प्रे, ये वाला, फॉर द कैट। हाँ, ये वाला भी है अभी। HAIR here, HEIR here। इसको प्रोनाउंस करते हैं हेयर, इसको प्रोनाउंस करते हैं एयर, ई के साथ, एच नहीं बोलते इसमें। ठीक, ये हेयर क्या है? स्किन के ऊपर ग्रोथ हमारी है, एक्सटेंशंस है। हेयर बॉडी पार्ट या ग्रोथ ऑफ स्किन। स्किन की एक्सटेंशंस होती हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, केराटिन से, बाल। ठीक, दूसरा एयर कौन है? कानूनी वारिस। अगर कोई इंसान धरती छोड़ के चला गया, स्वर्ग को या नरक को, पीछे जो प्राणी रह गए वो क्या बन जाएंगे? उसके परिवार के सदस्य, कानूनी वारिस। नॉर्मल इसमें आती हैं पत्नी, बच्चे, माता पिता। अगर कोई कानूनी वारिस नहीं होता तो कोर्ट अपॉइंट, जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, फिर भाई आ जाएगा सगा, उसके पत्नी बच्चे। वो भी नहीं है तो उसके आगे फिर क्लोजेस्ट देखते जाएंगे ऐसे। वो उसको पर प्रोनाउंस करते हैं एयर, हेयर नहीं बोलते इसको, एयर। ठीक है जी, कानूनी वारिस। इसके लिए आप लिख लीजिए, सक्सेसर लिख दो। इनहेरिटर भी होता है, इनहेरिटर दूसरा शब्द लिखना है तो, या सक्सेसर। अब सेंटेंस, हेयर जो शब्द है हमेशा सिंगुलर में यूज होता है, प्लूरल में नहीं होता। ठीक है, इसमें लिख दो जैसे, माई ग्रैंड फादर्स हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। माई grandfather's hair has, have नहीं लगा रहा, सिंगुलर है, टर्न ग्रे। व्हाइट नहीं लिखते, क्या लिखा है? ग्रे। ठीक है जी, ये किसके लिए? पहले वाले का सेंटेंस। और दूसरा है हेयर, तो आप लिख सकते हो नॉर्मली कोई सेंटेंस बना दो, मैं कानूनी वारिस हूं, वो कानूनी वारिस है, या राजा का कोई वारिस नहीं है,
द किंग हैड कर दो, राजा का वारिस नहीं था। द किंग हैड नो एयर, द किंग हैड नो। अरे अंग्रेजों के टाइम में ऐसा था, जैसे रानी झांसी के साथ भी यही समस्या थी, कानूनी वारिस नहीं था ना उसका, फिर उसने एक बेटा गोद लिया, अडॉप्टेड सन, लेकिन अंग्रेजों ने बोला ये नहीं चलेगा। उसने बोला मैंने इसको राजा बना देना है, फिर फाइट होगी, लड़ाई की, शहीद हो गई। बहादुर शाह जफर, अंग्रेज कैसे लेते थे राज्य मिलाने के लिए, प्रोसेस थी ना उनकी कि जिस राजा की कोई संतान नहीं होगी, मेल वारिस नहीं होगा या कोई नहीं राज्य चलाने वाला, मिला लेंगे अपने साथ। ये भी झगड़ा, ये भी उन्होंने पॉलिसी चलाई थी। द किंग हैड नो एयर। बन जाएगी बात की नहीं? ठीक है। डिजर्ट डेजर्ट बताया था कल, उसमें डिजर्ट जोड़ा हुआ नहीं जोड़ा भी? एक डेजर्ट किया था, एक डिजर्ट किया था, तीन होते हैं, तीनों लिख लो आज। एक बोला था मैंने डेजर्ट, फिर एक बोला था डिजर्ट, मतलब प्रोनाउंस अलग अलग किया था, स्पेलिंग सेम थी। एक इसमें और होता है, ऐसे लिख रखो, DESSERT, उसका क्या है, DESSERT। ये क्या होता है? खाने के बाद जो हम कुछ मीठा खाते हैं, डेयरी मिल्क, मीठा हो जाए कुछ, उसको क्या बोलते हैं? डिजर्ट। ये वाला, पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। स का साउंड मैंने बढ़ा दिया, डिजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट, डेजर्ट। ये डिजर्ट जो है ये हम खाते हैं खाने के बाद कुछ मीठा, गाजर का हलवा, स्वीट डिश एट द एंड ऑफ अ मील। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? स्वीट डिश एट द एंड ऑफ मील। नॉर्मली खाया जाता है केक। जिनकी भाषा है वही, उनके कल्चर में वही खाते हैं। पाई बोलते हैं अमेरिकन, पाई, एप्पल पाई। हम लोग हलवा बनाने में यकीन करते हैं। हम लोग मतलब भूनते हैं चीज, मसाला लगा लेंगे, भूनेंगे उसको, वो उबालते हैं या कच्चा बेक करेंगे सीधा। तड़के वाला जुगाड़ वो नहीं करते। जैसे उन्होंने दाल खानी है, उबाली, स्पाइसेस वाला अरेंजमेंट हमारे पास है, तीखा बनाना, स्पाइसी बनाना, और मिर्ची डालो, मसाले भर भर के डालो, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। जैसे उनके वहां जो मैगी मिलेगी ना उधर, उसमें जो मसाले वाली पैकिंग आती है वो वैसी नहीं होगी जैसे यहां मिलती है, होगी ही नहीं, बल्कि तो उसी में थोड़ा बहुत नूडल के अंदर जब उन्होंने उसको ड्राई किया उसी में डाल देंगे थोड़ा बहुत, बस उन्होंने उबालना है, खा जाना। उनको अगर स्पाइसी तो वो नहीं खा पाएंगे, कल्चर नहीं है उनका खाना, ऐसे नहीं खाते, हमारी तरह नहीं खाते। हमारा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। हम चावल पकाएंगे, दाल पकाएंगे, फिर मिक्स करेंगे उसको। थिंक अबाउट इट। रोटी पकाएंगे, सब्जी बनाएंगे, खाते हुए पहले रोटी तोड़ेंगे, फिर सब्जी में डिप करेंगे। फिर सोचा कभी आपने कहां से आए होंगे कॉन्सेप्ट? सैलेड है ना, सैलेड, हम सैलेड खा रहे हैं तो वो सैलेड ही खा रहे हैं बस, खाली उधर सैलेड खा लिया, या बीफ या उन्होंने रोटी खा ली। मांस खाना है तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। हम खाएंगे जैसे बिरयानी या चिकन भी खाना है या मांस भी खाना है तो पहले चपाती भी बनेगी या चावल भी बनेगा, फिर वो मिक्स कर करके खाना। तो थोड़ा सा ये कल्चर के फर्क है, ईटिंग हैबिट्स भी कल्चर से निकल के आते हैं। डिजर्ट हाँ जी, और लिख डालो, ये भी बड़ा जरूरी है। लिखो साइट, साइट, जो जो मुझे दिख रहे हैं, जो पेपर में मैंने देखे हुए हैं, बार बार आते हैं, साइट, साइट। अब देखो साइट ये वाली और ये साइट अलग अलग है। साइलेंस प्लीज, आवाज में। SIT की का अर्थ है जगह। जैसे आप गए PWD ऑफिस, जैक्सन साहब हैं, वो साइट पे गए हैं, सुना ये टर्म? कौन सी? आप जब वेबसाइट लिखते हो तो ये वाला कि ये वाला? ये वाला। क्यों? मतलब डिजिटल में कोई जगह, तो क्या बन गई? वेबसाइट, जगह, प्लेस।
साइट पे गए हैं मतलब कहां पे? कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन जहां हो रही है उस जगह। ठीक जी। और दूसरा साइट क्या है? दूसरा साइट होता है उद्धरण देना या उद्धृत करना। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं और बीच में मैंने श्लोक पढ़ दिया कोई, कर्मण्यवादी का रस्ते वाला, और मैंने वो श्लोक पढ़ा तो मैंने वो क्या किया? बेसिकली साइट किया। आप कोई आंसर लिख रहे थे, मान सपोज करो ऐसे लिख रहे हो, और ऐसे लिख रहे थे, बीच में आपने इकबाल की या किसी शायर की 2 लाइनें लिख दी। वो क्या किया आपने? आप एक ऐसे लिख रहे थे लेकिन किसी किताब से पढ़ी हुई 2 लाइनें वहां लिखी कि फलानी किताब में फलाने पेज पे ये लिखा गया है। वो क्या कर रहे हो? और उस राइटिंग को, उस पॉइंट को, उन 2 लाइनों को बोलते हैं साइटेशन, उद्धरण हिंदी में बोलते हैं, है ना। माने किसी के लिखे हुए काम को आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो अपनी राइटिंग। एक्सप्लेनेशन लिख लो, साइट के लिए लिख लो CITE, कोट फ्रॉम है। दूसरा वर्ड है कोटेशन, पता नहीं आप है कुछ आइडिया कि नहीं? अरे कोट, नॉर्मली ये चीजें इसमें आती हैं इन्वर्टेड कॉमा में। अरे ऐसे ऐसे आप ऐसे लिख रहे हो, लिख रहे हो, बीच में 2 लाइनें डालनी है तो आप ऐसे लिखते हो। कटेशन, क्या डाला आपने? कटेशन। और वो प्रोसेस कटेशन बोल देंगे या साइटेशन भी बोल सकते हैं, यहां से आएगा CITATION। ठीक है, तो साइट में लिख दीजिए अ कोट फ्रॉम अ वर्क कर दो, अ कोट फ्रॉम अ वर्क, कि किसी भी और काम से, जैसे किसी भी और राइटिंग से, बुक से, आर्टिकल से कटेशन देना, उसको बोल देते हैं साइट करना। और दूसरी साइट क्या हो गई? अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है जी। और सेंटेंस, पहले वाले के लिए लिख दो, मोहन हैज cited many authors. Mohan has cited many authors in his project report. In his project report. इसका मतलब क्या हो गया कि मोहन ने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कई सारे लेखकों को कोट किया, उद्धृत किया, मतलब उनकी बातों को, उनकी लिखी हुई चीजों को वहां इन्वर्टेड कॉमा में डाला। कोई पता नहीं चल रहा है? अरे कुछ समझ आ रही है ना क्या बोलूं? जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो अक्सर वहां पे हमें पहले के रिसर्च की हुई चीजों को लगाना पड़ता है, पर वो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि मेरे खुद के हैं। वहां प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है कि कौन सी बुक से, कौन से ऑथर से मैंने वो चीज ली रिसर्च में। और दूसरी साइट है जगह, प्लेस, तो उसमें भी डाल दो एक लाइन। क्या लिखोगे? द इंजीनियर विजिटेड द साइट, the engineer visited the site reserved for the engineer visited the site reserved for the school building yesterday. कैपिटल लेटर में क्यों लिख रही है? सर नहीं रफ में ये ना इसलिए। Visited the site reserved for the school building yesterday, कि स्कूल बिल्डिंग के लिए जो साइट रिजर्व थी उसको इंजीनियर साहब ने विजिट किया पिछले कल। हाँ, ये वाला आया था भाई पेपर में इस बार। बेल, BALE ये पेपर में आया था। बेल, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है।
ये वाला बेल है बंडल, ये वाला बेल गट्ठर, बंडल, बेल। रुई के होते हैं वैसे बेल, कॉटन के बेल्स होते हैं। और दूसरी बेल है वो जो जमानत है, जिसको हम बोलते हैं कि जी बेल होगी आपकी, अगर कोई कैद हो जाए, कोई बंदे ने क्राइम किया, चाहे किया नहीं किया, गिरफ्तार हो गया, लेकिन पुलिस उसको जज साहब के साथ पेश करेगी। फिर 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है। जैसे आपको अरेस्ट हो गया ना, कोई मान लो कोई भी, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जज के पास ले जाना, और जज फिर देखेगा कि क्या क्राइम इतना है कि उसको अंदर रखना है, या फिर वो अपील कर सकता है कि मुझे आप छोड़ दीजिए। पर छोड़ ऐसे नहीं देते, उसके बदले में मांगते हैं पैसा। सरकार बोलती है पैसा दो भैया, वो होती है गारंटी। गारंटी जमानत, दो बंदों की गवाही लगती है कि हाँ जी अब ये कुछ गलत करेगा तो हमें पकड़ना आपको, है ना। तो 2-3 लोगों को पूछ के उधर गवाही ले लेते हैं, और क्या हो जाती है, बेल। कुछ केसेस में अगर जज को लगता है कि क्राइम बड़ा खतरनाक है, या ये भाग जाएगा देश छोड़ के या प्रदेश छोड़ के अंडरग्राउंड हो जाएगा, फिर कहां ढूंढना, फिर नहीं वो छोड़ता। लेकिन अगर छोटा मोटा है, उसको पता है कहां जाएगा, भाग के पकड़ लेंगे। या उसने अपनी एप्लीकेशन वकील के थ्रू भेज दी कि सर मेरा केस ऐसा है ही नहीं, पुलिस के पास एविडेंस नहीं है, कई तरह के तिकड़म होते हैं, तो क्या हो जाएगी, बेल। वो बेल है, इसके लिए लिख दो मनी और गारंटी गिवन इन कोर्ट। मनी और गारंटी गिवन इन कोर्ट टू सेट अ प्रिजनर फ्री, टू सेट अ प्रिजनर फ्री। अगर गारंटी में पर्सन ना मिले तो पैसे मांगते हैं। जैसे 2 बंदों की गवाही तो 5,000 में बेल, कोई गवाही नहीं है तेरे पास, लाख रुपए जमा करा। बड़े बड़े केसेस में करोड़ रुपए की बेल हो जाती है ना। जैसे घोटाला उसने 10 करोड़ का किया, तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, करोड़ रुपया हमें पास बैंक पहले, फिर जाने देंगे, और फिर पासपोर्ट भी जब्त कर लेते। बेल, मनी और गारंटी पेड इन द कोर्ट टू सेट अ प्रिजनर फ्री। प्रिजनर को, कैदी को छुड़ाने के लिए दी गई रकम, बेल। तो सेंटेंस बना लो, मोहन वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। मोहन वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। एक बेल ये हो गया। दूसरा बेल है बंडल, तो बंडल तो सिंपल काउंट हो सकते हैं, तो लिख दीजिए देयर आर 5 बेल्स ऑफ कॉटन इन द स्टोर। देयर आर, अरे लिख रहे हो कि मैं, अच्छा ठीक, 5 बेल्स ऑफ कॉटन। कॉटन माने रुई। देयर आर 5 बेल, ये वाला इसका प्लूरल बना दिया बेल्स, BALES ऑफ कॉटन इन द स्टोर। दुकान में, रुई की दुकान में गए हो आप, कितने बेल्स पड़े हैं, 5 पड़े हैं पेंडिंग। देयर आर 5 बेल्स ऑफ कॉटन इन द स्टोर। क्लियर है जी बात। ये पेपर में आया हुआ है, ये वाला पेपर में आया हुआ है, इससे पहले जो प्रे वाला कराया वो भी आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट ले लो, बेयर और बेयर वाला कल लिखवाया था एक, BARE और BEAR, ठीक है। हाँ ये वही आज के हिसाब से बड़ा जरूरी है। एक तो ये इस तरह से आ जाता है, एक इस तरह से आ जाएगा, दूसरा ऐसे भी है, होमोनिम भी है। ये स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, मीनिंग डिफरेंट। एक सेल, जेल का सेल, छोटा कमरा, होता है। दूसरी सेल जो जीव जंतुओं के अंदर छोटी से छोटी यूनिट है, आपने पढ़ा होगा जीव विज्ञान में, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, कंपार्टमेंट, लिविंग बींग्स के अंदर है। और ये वाला सेल बेचना। अरे समझ रहे कुछ बात है? लिखो तो पहले सेल में लिख दो अ स्मॉल रूम इन अ प्रिजन, इस वाले।
स्मॉल रूम इन अ प्रिजन, दूसरा सेल है गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर मनी, पैसा के बदले में कोई चीज देना, दैट इज सेलिंग। और इसका उल्टा होता है बाय करना, BUY, गिव समथिंग इन रिटर्न फॉर मनी, ये इसका बता रहा हूं। ठीक है, अब सेंटेंस सेल के लिए तो लिख दे, द प्रिजनर इज लिविंग अलोन इन हिज सेल, द प्रिजनर इज लिविंग अलोन इन हिज सेल। लिख दिया जी, द प्रिजनर इज लिविंग अलोन इन हिज सेल। और दूसरा सेल आ गया, इसका बनाओ कुछ भी लिख दो। अ हॉकर वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स आउटसाइड माई होम। अ हॉकर जानते हो, फेरी वाला, HAWKER, हॉकर। हॉकर वॉज सेलिंग वेजिटेबल्स आउटसाइड माई हाउस। हो गया, सेंटेंस ही बनाना है। अच्छा, दूसरा मैं ये लगा था बताने कि ये वाला जो सेल है, अरे वो बैटरी वाला भी तो सेल ही होता है। इवन सेल फोन भी हम बोल देते हैं, है ना, कि बैटरी पे चलने वाला फोन। ये वाला सेल जैसे सोलर सेल, उसमें भी यही स्पेलिंग है, तो बैटरी के लिए भी ये यूज हो जाता है वर्ड। तो देखो एक ही वर्ड है, कितनी जगह चल पड़ा। ठीक है, अच्छा ये भी आया था भाई इस बात, वॉच एक वॉच तो हो गई घड़ी, टाइम बताने वाला इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा वॉच है देखना, या इसको विजिल की सेंस में लो, निगरानी। हिंदी में क्या होगी, निगरानी। जो निगरानी करने वाला है उसको बोलते हैं वॉचमैन, उसको बोलेंगे वॉचमैन। पर ये वॉच देखना नहीं, निगरानी की सेंस में। देखना तो है ही, इज वॉचिंग टीवी, वो तो सिंपल है, देखा। निगरानी करने के लिए पुलिस केप्ट अ वॉच ऑन द मूवमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, कि पुलिस ने क्रिमिनल्स की मूवमेंट को वॉच किया, उसके ऊपर निगरानी रखी, तब वाला वॉच है। ये होमोनिम में है, प्योर होमोनिम, सुनने में, देखने में, बोलने में एक जैसे, लेकिन मीनिंग अलग अलग। लिख ले तो इनको लिखा, पहला वॉच आ गया, एन इंस्ट्रूमेंट टू टेल टाइम, जो रिस्ट पे पहना जाएगा, या नॉर्मल वॉच तो वॉच ही है।